हफ्ते भर की छुई बात बकी बात समेटे एक बार कर दिया है। चावल अगर पर वहाँ रोड भी नहीं थी, पर यहाँ के लोग ना मिलजुल कर संजय रावत बोल रहा हूँ मैं। बाप दादाओं ने या जो भी पुश्तैनी जो रही थोड़ी देर में बस काबू नहीं पा पाया। पानी सैन और कोटरी सैन गाँव से यहाँ 13 गति मिस्टी यार बकबुजा रहा देख शराब तस्कर कर रहे हैं केदार। बाघ ने अपने मुंह से उसके सर को अच्छी तरह पायल कपाडिया बन जाती हैं पहली इंडियन फिल्म में। नमस्ते, मैं बबीता रावत हफ्ते भर की छुई बात बकी बात समेटे एक बार फिर से आई हूँ हमने साप्ताहिक शो में, जिसका नाम है द संडे शो। तो जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। आज की पहली अपडेट आ रही है माँ सुरकंडा देवी से। तो ऋषिकेश में माँ सुरकंडा देवी के एक उपासक रहते हैं जो डोली को नचाते हैं। तो यहाँ काफी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, काफी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं उनके पास। तो जब वो माँ सुरकंडा देवी की डोली को माँ सुरकंडा देवी मंदिर में लेके जाते हैं तो वहाँ के पुजारी और मंदिर समिति के लोग बोलते हैं कि माँ सुरकंडा देवी की तो कोई डोली है ही नहीं, तुम ये किसकी डोली को नचा रहे हो। तो ये है उसकी एक छोटी सी क्लिप। ये अगर शक्ति है तो मैं भी नतमस्तक होऊंगा ना। यहाँ रखिए, आइए, वो यहाँ पे रखे, उपासक महोदय भी आए और डोली नीचे रखे, अपने आप डोली अंदर जाएगी। इस व्यक्ति ने तो साइंस को भी फेल कर दिया है। चावल अगर छिलका निकाल दिया जाए किसी अनाज का और वो अगर अंकुरित हो जाए तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, आइए मेरे सामने, मुझे करके दिखाइए। फिर ये आस्था के नाम पे यहाँ पे आया था तो हमने बोला ये डोली नीचे रखे भैया, इस डोली पे शक्ति है तो हम मेन गेट खोलते हैं और एक डोली अपने आप जाएगी। तो ये क्यों भाग गया फिर पीछे? कुछ नहीं है ये, इसने तो अब आप बताइए। मैं सुन रहा हूँ कि ये छाया पूजा भी कर रही है। अभी इतिहास गवाह है, कौन करती है छाया पूजा? मेरा मानना तो ये है कि डोली होती तो है, पर कई लोगों ने इसे अपना धंधा बना लिया है, नकली डोली बना के नकली बाबा बनके। तो आप लोग भी नकली बाबा और नकली डोली वालों से सावधान रहिए और ऐसे बाबा लोगों के चक्कर में ना पड़िए। अगली अपडेट आ रही है उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल के धुमाकोट से। तो धुमाकोट के पास एक गाँव पड़ता है जिसका नाम है देवघर गाँव। तो देवघर गांव में एक अमित नाम का लड़का था जिसकी उम्र थी 24 साल। ये दिल्ली में जॉब करते थे। आजकल फिलहाल अपने गांव आए हुए थे क्योंकि इनके गांव में एक पूजा थी। तो इसी दौरान इनकी ना तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है। यहाँ के लोग इन्हें धुमाकोट के अस्पताल में लेके जाते हैं, पर वहाँ रोड भी नहीं थी, पर यहाँ के लोग ना मिलजुल कर उसे अस्पताल तक पहुँचाते हैं जैसे तैसे करके। पर वहाँ डॉक्टर ना होने के कारण उसे नैनी डांडा रेफर करा जाता है। नैनी डांडा से उसे रामनगर की ओर रेफर करा जाता है। रामनगर से उसे हल्द्वानी की ओर रेफर करा जाता है। तो हल्द्वानी में जब डॉक्टर उसका इलाज करते हैं तो पता चलता है उसे एक फास्फोरस नाम की बीमारी हो गई है। तो इलाज के दौरान उसकी अचानक से तबीयत बिगड़ जाती है। तो वहाँ के डॉक्टर उसे दिल्ली की ओर रेफर कर देते हैं। तो दिल्ली ले जाते टाइम उसकी रास्ते पर ही मृत्यु हो जाती है। तो मेरा मानना यह है ना, इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि गाँव में सुविधाएं नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल है भी तो वहाँ डॉक्टर नहीं है, सुख सुविधाएं नहीं है तो वहाँ, और सड़कें भी नहीं। पहली बात तो वहाँ ले जाते ही मरीज आधे में ही बीमार पड़ जाता है, आधे में ही दम तोड़ देता है, क्योंकि उन्हें कंधे में ले जाना पड़ता है मरीज को। जो लेके जाते हैं उनको भी काफी दिक्कतें होती हैं। तो इसमें बहुत बड़ी गलती सरकार की भी है। इसी घटना में एक कॉल रिकॉर्ड सामने आई है जिसमें अमित के बड़े भाई चीफ मेडिकल अफसर से बात करते हैं। ये है उसकी एक छोटी सी क्लिप। कौन बोल रहा है? सर धुमाकोट हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ मैं। धुमाकोट हॉस्पिटल से तुम कौन बोल रहे हो? नाम बताओ अपना। संजय रावत बोल रहा हूँ मैं। हाँ, संजय रावत बोल रहे हो। ये बताओ हॉस्पिटल में क्या तुम्हें इलाज नहीं मिला जो तुम वहाँ फोन कर रहे हो सीओ को? अरे तो डॉक्टर कहाँ है वहाँ? डॉक्टर बताओ ना कहाँ है? डॉक्टर से तुमको क्या मतलब यार? क्या मतलब डॉक्टर क्यों डॉक्टर कौन है वहाँ? नहीं, डॉक्टर से तुमको क्या मतलब यार? नहीं तो इलाज तो करने के लिए डॉक्टर रखा है ना वहाँ, क्यों नहीं रखा डॉक्टर? तुमको इलाज से मतलब है कि तुम मतलब आप एक चीज बताओ, आप परवारी हो, कैसे परवारी हो? आप पे बात करने की तमीज नहीं है? हमने तो एक दिन भी डॉक्टर नहीं देखा वहाँ पे धुमाकोट में। कंप्लेंट कर रहे हैं, बोलना यार। आप कौन सा डॉक्टर का नाम बताओ? नहीं तो आप हमें डॉक्टर का नाम बताओ और कौन सा डॉक्टर कब बैठता है ये बताओ। करना चाहते हो तुम करो जितना कर सकते। ठीक है। अगली अपडेट आ रही है पहाड़ों की बंजर जमीनों को लेके। जो हमारे दादा परदादा के जमानों में हरी भरी जमीन हुआ करती थी, उपजाऊ हुआ करती थी, वो आजकल बंजर पड़ी गई है। तो क्या आपको लगता है वो जमीन बंजर पड़ना सही है? क्या आपको देखने में अच्छा लगता है? तो इन्हीं बंजर जमीनों को हरा भरा उपजाऊ बनाने के लिए कई लोग काफी मेहनत भी कर रहे हैं। तो ये है उसकी एक छोटी सी क्लिप जो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे दिमाग में पहले से था कि जो बंजर जमीन है एक्चुअल में वो पहले बंजर नहीं थी। आज से 20 साल 30 साल पहले वहाँ पे लोग खेती करते थे
और हम इतने निकम्मे हो चुके हैं कि हमने, मेरे बाप दादाओं ने या जो भी पुश्तैनी जो रही होगी, उन्होंने कितने मेहनत से वो खेत बनाए होंगे और हमने पूरी तरह से वो खेत बिल्कुल छोड़ दिए हैं। तो क्यों ना, चलो आज चावल ना उगाया जाए, धान ना उगाया जाए या गेहूँ ना उगाया जाए, क्यों ना हम उसमें ऐसी क्रॉप लेके आएँ जो हमको एक प्रकार से हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो और जीविकोपार्जन करने के लिए भी हमारे लिए बहुत बढ़िया हो। तो इसी कॉन्सेप्ट को रखते हुए हमने गाँव में गए, हमने बात की लोगों से, लोगों को हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आया और आज हमने काफ़ी कुछ, मतलब कि अभी कितने हेक्टेयर में कर रहे हैं? अभी हमने 100 एकड़ हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। 200 किसानों के साथ अभी हम काम कर रहे हैं और डेली बेसिस कुछ कर्मचारी हमने रखे हुए हैं काम करने के लिए और कुछ परमानेंट कर्मचारी भी हमने रखे हुए हैं। तो ओवरऑल मतलब कि 100 से ऊपर डेली बेस महिलाओं को हमने रोजगार दिया हुआ है। जो मनरेगा का उनको वेतन मिलता है, हम लगभग उतना ही उनको प्रोवाइड करते हैं और पुरुष 3-4 पुरुष भी हमारे साथ परमानेंट है। अगली अपडेट आ रही है केदारनाथ धाम से। केदारनाथ धाम को लेकर सरकार ने एक नियम निकाला था जिसमें कहा गया था कि 50 मीटर की दूरी तक कोई फोन यूज नहीं करेगा, ना कोई फोटो खींचेगा, ना ही कोई वीडियो बनाएगा। तो 80 से भी ज्यादा लोग वीडियो बनाते हुए और फोटो खींचते हुए पकड़े गए हैं, जिससे पुलिस वालों ने उनके फोन जब्त कर लिए गए हैं और उनसे अच्छा खासा जुर्माना लिया गया है। कहा जाता है ना, जब तक फटके ना पड़े अच्छी तरीके से तब तक कोई सीधी लाइन में नहीं आता है। पुलिस वालों ने उनके फोन भी ले लिए हैं और अच्छा खासा जुर्माना लिया गया है। अगली अपडेट आ रही है उत्तरकाशी से। उत्तरकाशी के सलारा गांव में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग जाती है, जिसमें 13 से 14 घर आग की चपेट में आ जाते हैं और काफी नुकसान होता है। तो यह है उसकी एक छोटी सी क्लिप जो मैं आपको दिखाती हूँ। अरे पता नहीं किसी ने लगा यार, थोड़ी देर में बस काबू नहीं पा पाया। काबू नहीं आएगी ना, काबू नहीं आती है। चार्ज ले लेगा, चावल गड़ाओ मस्त लाल बस एक ही रह गया। अगली अपडेट आ रही है रिक्शनखाल ब्लॉक के पानीसैन और कोटरीसन गांव से। यहाँ 13 गति और 14 गति का कौथिक लगता है। जो 13 गति का कौथिक लगता है वो लगता है पानीसैन के मां नौसेना देवी के मंदिर के पास, और जो 14 गति का कौथिक लगता है वो लगता है ढौंडियाल महादेव जी के मंदिर के पास। काफी दूर दूर से लोग आए हुए थे इस कौथिक में और गांव वालों के चेहरे में एक अलग ही खुशी थी, क्योंकि यहाँ गांव में ना लोग कौथिक का सालों से इंतजार करते हैं और ये कौथिक करीबन 2 साल बाद लगा हुआ है। पिछले साल भी लगा हुआ था पर इतना मजा नहीं आया था क्योंकि तुरंत कोरोना से गुजरे थे लोग, इसीलिए उतना मजा नहीं आया था। तो इस बार काफी दूर दूर से भी लोग आए हुए थे। अगर आप इस कौथिक की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, 13 गति का कौथिक और 14 गति का कौथिक। तो ये है उसकी एक छोटी सी क्लिप जो मैं आपको दिखाती हूँ। मेला क्यों लगाया जाता है यहाँ? ये अब पहले सबसे पहले 2 गते बैसाख का होता था। अच्छा। ये न मालूम है करीब लगभग 30 साल से ज्यादा हो गए कि मतलब 2 गते वाला मेला समाप्त हो गया। अच्छा। अब इसी पे फोकस है सब लोगों का। अच्छा। ये सबसे एक तो सबसे लास्ट है। इस समय मतलब सभी गर्मी में छुट्टियां आती हैं। हाँ। तो ये मेला मतलब सबसे बढ़िया। हाँ वैसे सही है ना, सभी आ जाते हैं, बच्चे भी शामिल हो जाते हैं, परिवार के सभी लोग, परिवार के सभी लोग। तो अगली अपडेट आ रही है उत्तराखंड के श्रीनगर से। तो श्रीनगर में एक जगह क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है गुघानी रोड। तो आजकल ना गुघानी रोड में एक दिन दहाड़े बाघ देखने को मिल रहा है। पहले तो क्या होता था ना, रात को बाघ आता था तो गांव वाले रात को तो डरते ही थे, पर आजकल वो दिन में भी बाहर निकलने को डर रहे हैं। तो यह है उसकी एक छोटी सी क्लिप जो मैं आपको दिखाती हूँ। मिस्त्री यार एक बकू जा रहा देख, दिन दोपहर देख रही बुगानी रोड पे, देखो बुगानी रोड पे ओपन बाघ घूम रहा है। अगली अपडेट आ रही है
यूपी के गाजियाबाद के मुरादनगर से। मुरादनगर में एक मंदिर है जिसका नाम है गगन घर। तो बताया जा रहा है जो इस मंदिर में चेंजिंग रूम था उसमें सीसीटीवी कैमरा लगा था। इस कैमरे की क्लिप थी वो सारी एक महंत नाम के एक लड़के के पास थी, तो जिसे पुलिस ने अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके फोन से करीबन 75 से भी ज्यादा महिलाओं को चेंज करते हुए उसकी वीडियो बनी गई है। तो उसलिए पुलिस ने उसके फोन को भी जब्त कर लिया है। तो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी अगर मॉल जाते हैं कपड़े लेने के लिए या होटल जाते हैं कभी रहने के लिए, तो आप जब वहाँ के चेंजिंग रूम को यूज़ करते हैं तो कृपया करके उस चेंजिंग रूम को अच्छी तरीके से देख लें कि कहीं कैमरा वगैरह तो नहीं लगा है। सावधानी बरतें। अगली अपडेट आ रही है केदारनाथ धाम से। तो जो केदारनाथ धाम का बेस कैंप है सीतापुर में, तो वहाँ पुलिस वालों ने कुछ लोगों को पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि वो लोग ना केदारनाथ धाम में दारू की सप्लाई कर रहे थे। पुलिस वालों ने करीबन 4 लोगों को पकड़ा है और ये मूल रूप से ना नेपाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं और उसमें एक महिला भी शामिल है। वो बैग भर भर के केदारनाथ शराब लेके जा रहे थे, तो पुलिस वालों ने सीतापुर में रंगे हाथ पकड़ लिया गया है। और ये है उसकी एक छोटी सी क्लिप जो मैं आपको दिखाती हूँ। प्रकाश पंत जो है कि यहाँ पे लगातार ड्यूटी करते हैं और उन्होंने जो है कि 4 लोगों को यहाँ पे पकड़ा है। और ये देख सकते हैं जितने भी ये 4 बैग है, चारों बैग में जो कि शराब तस्कर कर रहे हैं केदार घाटी के लिए। और ये 1500 की जो ये हाफ है, ये 1500 की बेचते हैं ये केदार घाटी में। और ये बोतल देखो, ये 2000 और 2500 की बिकती है केदारनाथ में। बताओ, सारी बोतलें निकालो, सारी निकालो। भाई 1 मिनट रुक जाओ भाई, 3 बैग निकले। पीछे हो जाओ भाई, पीछे हो जाओ। की सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड के रामनगर में रहने वाले अंकित की, जो कि है 17 साल के। 17 साल के अंकित ने दी मौत को मात। बाघ ने अपने मुंह से उसके सर को अच्छी तरीके से पकड़ लिया था, तभी उसने अपने दिमाग से काम लेते हुए बाघ की जीभ खींच ली, जिससे बाघ वहीं पर तड़पड़ाने लगा और मौके पर ही भाग गया, जिससे अंकित की जान बच गई। अगली अपडेट आ रही है नैनीताल और भीमताल से। तो नैनीताल और भीमताल में आजकल मौसम अच्छा रहता है, तो इसलिए बाहर से लोग इस टाइम घूमने के लिए आते हैं। तो गर्मियों में यहाँ ज्यादा लोग आते हैं घूमने के, जिस कारण यहाँ पर बहुत जाम भी लग जाता है। नैनीताल में एक जीएमओ की बस जा रही थी, उसी के आगे एक कार जा रही थी टूरिस्ट की, तो वो बस ना कार वाले को ठोक देता है, जिससे ना बस और कार वाले की आपस में बहुत बहस होने लग जाती है। अगली अपडेट आ रही है इंडियन सिनेमा के इतिहास में एक सुनहरा क्षण। पायल कपाड़िया बन जाती है पहली भारतीय महिला जिसने ग्रॉ प्री अवार्ड जीता है कांस फिल्म्स फेस्टिवल में, और अनुष्का सेन जो बन जाती है बेस्ट एक्ट्रेस कांस फिल्म फेस्टिवल में। इंडियन सिनेमा के इतिहास में एक सुनहरा क्षण। पायल कपाड़िया बन जाती हैं पहली इंडियन फिल्म मेकर जिन्होंने प्रेस्टिजियस कान फिल्म फेस्टिवल में ग्रॉ प्री अवार्ड जीता। उनकी फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए पायल अपने साथ अपने स्टेज पर अपने साथ अपने फिल्म की लीडिंग लेडीज कनी कुश्रुति, दिव्या प्रभा और छाया कदम को साथ ले जाती हैं। साथ में अवार्ड ये रिसीव करते हैं और बन जाता है ये देश के लिए एक कोडैक मोमेंट। पायल कपाड़िया की ट्राइलिंगुअल डेब्यू फीचर एक इंडो फ्रेंच कोलैबोरेशन है, बताती है कहानी माइग्रेंट्स की मैक्सिमम सिटी मुंबई में, उनके स्ट्रगल्स के बारे में, उनकी दोस्ती की कहानी है। मिलते हैं ऐसी नई खबरों के साथ अगले संडे को। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।